सेक्शन ई केस स्टडी का पहला क्वेश्चन 36 देखिए। मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। जो मिस शीला है वो अपने घर के पास के किसी स्टोर में गई हैं और उन्होंने ग्लास जार्स को एक पैटर्न में लेयर्स बाय लेयर्स रखा हुआ देखा। मतलब पहले एक लेयर, फिर से ऊपर एक लेयर, फिर उससे ऊपर एक लेयर, और उन्होंने उसको एक पैटर्न में देखा है। किस तरीके का पैटर्न है? सबसे जो पहली लेयर है ऑन द टॉप, वहां पर 3 गिलास हैं आपके। उससे नेक्स्ट लेयर में 6 जार हैं आपके। थर्ड लेयर में 9 जार हैं आपके, और ऐसा करके 8 लेयर्स टोटल वहां पर हैं आपका। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले मैं जो वो इंफॉर्मेशन है वो लिख देता हूं। नंबर ऑफ ग्लास इन फर्स्ट लेयर। पहली लेयर में कितने ग्लास हैं? 3। सॉरी, ग्लास नहीं, वो ग्लास जार्स कह रहा है, तो आप यहां पे जार लिखें। नंबर ऑफ जार्स इन फर्स्ट लेयर, नंबर ऑफ जार्स इन सेकेंड लेयर दैट आर 6, नंबर ऑफ जार्स इन थर्ड लेयर वो हमारे पास है 9। अब इस इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग हमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसने पूछ रखे। Write an AP whose term represent the number of jars in different layers starting from the top. Also find the common difference. तो हमें वो AP लिखनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे AP representing the jars are। तो लिख दीजिए पहली जो लेयर है वो क्या होगी? पहली टर्म होगी। सेकेंड लेयर सेकेंड टर्म हो जाएगी 9 एंड सो ऑन। और इस एपी में जो पहली टर्म है वो 3 है, दूसरी टर्म है वो 6 है, थर्ड टर्म है वो 9 है आपकी। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, मतलब A2 माइनस A1 कर दो, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। वो हमें क्या मिल गया? कॉमन डिफरेंस मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 jars in a layer in if this pattern is continued, justify your answer। तो यहां पे हमें बताना है कि क्या इस पैटर्न में जब आप चलते जाएंगे क्या कहीं 34 आपका आएगा। 34 ये को पहली लेयर के जार्स हैं, ये दूसरी के, ये तीसरी के। क्या कोई ऐसी लेयर आएगी जिसमें 34 जार्स प्रेजेंट होंगे? तो हम चेक कर लेते हैं। यहां पे सेकंड, अब इसे मानोगे आप an इज इक्वल टू 34, तो यहां पे an का फॉर्मूला लगा देंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वो क्या कर रहे हैं? हम n की वैल्यू निकाल देते हैं। मतलब हम ये चेक कर लेते हैं कि 34 कौन से नंबर की लेयर में आपका आएगा। तो 34 यहां पर लिखो, a है आपका दैट इज 3 प्लस n माइनस 1d इज 3। इसको इधर ले आओ, प्लस का है इधर माइनस में आ जाएगा। 34 माइनस 3 इज इक्वल टू 31। इसको डिवाइड में ले आओ, इसको इधर प्लस का ले आओ, दैट इज 34/3। यहां पर जो n की वैल्यू है ना वो कुछ आ रही 34.3, 34/3। अगर आप इसे देखें तो नॉट अ इंटीजर। ये आपको इस अगर इसे डिवाइड भी करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 1 1, 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, नॉट अ इंटीजर। तो यहां पे कहेंगे आप, देखो ऐसा थोड़ी हो सकता है ये 11 पॉइंट समथिंग आएगी। 11 पॉइंट मतलब कि 11.5वीं लेयर में, या तो लेयर 11वीं हो सकती है या 12वीं हो सकती है, या तो यहाँ 11 आता या 12 आता, तो हम ये कह देते कि भाई 11वीं लेयर में प्रेजेंट होंगे या 12वीं लेयर में प्रेजेंट होंगे। अब हम ऐसा थोड़े ही कह सकते हैं कि भाई वो 11.5वीं लेयर में प्रेजेंट होंगे। मतलब n की वैल्यू अगर इंटीजर आती तो हम ये कहते कि 34 प्रेजेंट होगा। इंटीजर नहीं आई है तो कहेंगे नहीं होगा। तो आप कहेंगे द वैल्यू ऑफ n is not a integer, so there is no layer in which 34 jars are present। कि कोई ऐसी लेयर होगी ही नहीं जिसमें आपके 34 जार्स प्रेजेंट होंगे।
अब इसका जो थर्ड का ए पार्ट है, नॉट पॉसिबल, आप ऐसा भी लिख देंगे, पूछ रहा है पॉसिबल है या नहीं है, तो नो लेयर मतलब लिख दिया है हमने नॉट पॉसिबल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। अब जरा हम पढ़ते हैं थर्ड का ए पार्ट, क्या कह रहा है हमसे थर्ड का ए पार्ट, जरा चेक करिए। If there are n rows in the layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n. Hence find S8। मतलब हमें Sn के लिए एक्सप्रेशन बताना है और फिर S8 भी हमें निकाल देना है। तो जरा चेक करिए, यहां पे Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां वैल्यू रख दो, n तो हमें पता नहीं है, तो 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यहां पे आ गया दैट इज n/2 6 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 3n माइनस 3, यानी यहां पे आ गया n/2 6 माइनस 3 इज 3 प्लस 3n, यहां से 3 कॉमन ले लो तो ये हो गया 3n/2 इंटू 1 प्लस n। तो जो हमारे पास Sn के लिए एक्सप्रेशन है ना वो आ गया 3n/2 इंटू में 1 प्लस का n, ये तो आ गया जनरल एक्सप्रेशन। अब वो कह रहा आप S8 और बता दो, तो जहां भी n है वहां 8 रख दो बस और आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज 1 प्लस 8, 2 से 4 टाइम्स तो ये आ गया 12 इंटू 9 यानी 108। तो आपके पास जो S8 है यानी कि 8 लेयर्स में टोटल ग्लास कितने प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास 108 ग्लासेस यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब थर्ड का जो बी वाला पार्ट है वो हमें इससे क्या कह रहा है यहां पे, उसको भी जरा हम देखते हैं। द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप। यानी वो उसने क्या कर दिया, हर लेयर में 3 जार्स ऐड कर दिए। नाउ आफ्टर एडिंग 3 jars to every layer, न्यू एपी, तो वो न्यू एपी क्या बन जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी, देखो यहां 6 हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 9, यहां पे हो जाएंगे 12। वो पूछ रहा है अब इस एपी में, इसको आप नाम दे दो, वहां स्मॉल ए से दिखाया है तो यहां पे आप दिखा दो इसको सम बी से। जो पहली टर्म है दैट इज 6 है, दूसरी टर्म क्या है 9 है, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, अभी भी सेम ही होगा, वो हो जाएगा B2 माइनस का B1 दैट इज, या फिर आप ए से ही दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, दैट इज A2 माइनस का A1 दैट इज 9 माइनस 6 इज 3। वो पूछ रहा है कि फिफ्थ टर्म में यानी जो पांचवी लेयर है उसमें कितने ग्लासेस प्रेजेंट होंगे, तो यहां पे आप जरा चेक करिए, तो वो हो जाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है मेरे पास दैट आर 6 और 5 माइनस 1 फिफ्थ लेयर है, डी इज 3, तो यहां पे आ गया 6 प्लस 12 यानी कि 18 ग्लासेस प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे आपका जो फिफ्थ लेयर है उसमें 18 ग्लासेस प्रेजेंट होंगे। आप ना इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसके लिए फिफ्थ लेयर के ग्लासेस निकाल दो जो इसमें फिफ्थ लेयर में प्रेजेंट होंगे और उसमें 3 ऐड कर दो, क्योंकि उसने हर लेयर में 3 ग्लासेस ऐड किए हैं, तो इसमें जितने थे उसमें 3 और ऐड हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।